सोनू जिस परिवार से बिलोंग करता है सर, उनके पिताजी एक सैलून चलाते हैं, नाई समाज से आते हैं। अपना जवान बेटा को खो दिए हैं। इधर अपना पोस्टर लेके जस्टिस फॉर सोनू, मैंने इनका बेटा का नाम सोनू था, तो कैसा बीतता होगा एक बाप पे। सोच सकते हैं कि अपना जवान जो बेटा था, इसका उम्र तकरीबन 18 वर्ष ही होगा, मैंने उसका चाहूँगा कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं। जो गरीब है उसको जीने का अधिकार नहीं है। शासन बाबू ने इस बार जो पलटी मारी है, मांग करते हैं कि महाननपुर गांव में एक अस्थाई कैंप फिलहाल पुलिस का दिया जाए, वो निकले। सोचिए कि जो बाप, जो परिवार एक जवान बेटा खो दिया, फिर उसके ऊपर धमकी उसको दिया जा रहा है कि तुम नाम बाप। नमस्कार दोस्तों, 321 नेटवर्क में आपका स्वागत है। मैं अभिषेक रंजन, और जैसा कि मेरे इधर आप देख रहे होंगे, एक धरना प्रदर्शन चल रहा है, एक की मुहिम चल रहा है कि एक इंसाफ दिया जाए। 8 नवंबर 2000 घटनाक्रम घटित हुआ था, जो महाननपुर जो नालंदा ज़िला में ही पड़ता था, उसमें एक 18 वर्षीय युवक का बेरहमी से उसका हत्या कर दिया गया था। उसके शरीर में कई जगह रॉड भोंक दिया गया था, सर उसका फोड़ दिया गया था। तो उसको लेके आज ये तमाम लोग, मैंने अधिकतर गांव के लोग हैं, कुछ पॉलिटिकल पार्टी के भी लोग हैं, बहुत सारे लोग इधर आए हुए हैं कि उस बच्चे को, जो 18 वर्षीय युवक था, उसको इंसाफ मिल सके। क्योंकि अभी तक पुलिस प्रशासन का जो अभी तक इसमें रवैया है, संतोषजनक नहीं रहा है। उसी कारण से इन लोग को आज शांतिपूर्वक, देख सकते हैं उधर एक बैनर भी आपको नज़र आ रहा होगा, जस्टिस फॉर सोनू, शांतिपूर्ण धरना का आयोजन किया गया, जिसमें दीपक कुमार, कुणाल कुमार, परवन शर्मा, बहुत सारे लोग इस धरने में शामिल है, ताकि जो सोनू कुमार था उनको उसको न्याय मिल सके। जो बेरहमी से उसका हत्या किया गया, उस हत्यारे को कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो कुछ लोग यहाँ पे जैसे आए हुए हैं, जैसा कि देख सकते हैं, तो बहुत सारे लोग हैं। तो सर आप बताइए, जो मुहिम है जस्टिस फॉर सोनू, तो क्या लगता है ये, अगर इसके किए बिना अगर सोनू को जस्टिस मिल जाता, तो आप लोग क्या लगता है, प्रशासन पे आप लोगों को विश्वास है कि नहीं? नहीं सर, ऐसा है सर कि प्रशासन पे मुझे भरोसा है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये जो ज़िला है नालंदा ज़िला, चीफ मिनिस्टर का गृह ज़िला है, और गृह ज़िला होने के कारण रहते हुए भी यहाँ पे इतना क्राइम बढ़ रहा है। और 8 तारीख की मध्यरात्रि को एक लड़के का निर्मम हत्या कर दिया जाता है, और अभी तक कुछ आरोपी पकड़े नहीं गए हैं। तो इसलिए हम लोगों को धरना पे बैठना पड़ा, और ये धरना बिल्कुल शांतिपूर्ण तरीके से है। हम लोग किसी प्रकार का कोई लाउड स्पीकर, कोई माइक नहीं लगाए हैं, कोई शोर शराबा नहीं है। बिल्कुल जो गांधीयन थॉट होता है उसके हिसाब से हम लोग कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो सोनू के जो परिवार हैं उनको न्याय मिले, और जो उसके हत्यारे हैं उनको जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए, और उनके परिवार को मुआवजा दिया जाए। सोनू जिस परिवार से बिलोंग करता है सर, उनके पिताजी एक सैलून चलाते हैं, नाई समाज से आते हैं। तो आजकल हमारे जो दलित हैं, जो पिछड़े लोग हैं, हमारे बिहार में इतना उन पे आरोप हो रहा है, इतना केसेस आ रहा है सामने। तो मुझे लगता है कि नीतीश कुमार जी को इस पे सोचना चाहिए, क्योंकि नीतीश कुमार जी आज जो चीफ मिनिस्टर बने हुए हैं, वो पिछड़े की और दलितों के वोट से बनते हैं। तो नीतीश कुमार जी को इस केस को पर्सनली लेना चाहिए, और सोनू के परिवार को न्याय मिलना चाहिए। यही हमारी मांग है। और क्या क्या मांग है? एक तो सोनू को न्याय मिल जाए, इसके अलावा और क्या मांग करते हैं आप लोग सरकार से? सबसे बड़ा हमारा मांग है सर कि न्याय मिले, और सोनू के परिवार जो हैं बहुत डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनको सुरक्षा मिले, उनके परिवार को उचित मुआवजा मिले, ताकि आप जानते हैं कि आर्थिक रूप से कमज़ोर होना, और घर का एक जवान लड़का 16 साल का जब मर जाता है, तो परिवार की क्या स्थिति रहती है, ये आप लोग समझ सकते हैं। क्या कहिएगा सर, ये जो जस्टिस फॉर सोनू का जो ये मुहिम, शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन चल रहा है, तो इसके लिए आप क्या कहिएगा? देखिए, सबसे मैं तो यही कहना चाहूँगा कि हमारे देश में और पूरी दुनिया में, ना सिर्फ भारत में, पूरी दुनिया में किसी भी व्यक्ति को मारने का अधिकार नहीं है ना। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन, टू लिव विथ ह्यूमन डिग्निटी, मानव गरिमा के साथ जीवन जीना प्रत्येक व्यक्ति का अपना अधिकार है, और कोई भी व्यक्ति किसी का मर्डर नहीं कर सकता है। और इस धरने के माध्यम से हम लोग एक जो है ना, हम लोग विरोध कर रहे हैं। मौन धरना है, शांतिपूर्वक धरना है। हम लोगों ने कोई माइक नहीं लगाया है, बड़ा टेंट नहीं लगाया है, जिस तरह से अन्य धरना होता है। ये धरना थोड़ा अलग ढंग का है, क्योंकि हम लोग शांतिपूर्ण इसलिए हैं क्योंकि अभी सोनू
जो महानंदपुर के रहने वाले थे और उनकी हत्या कर दी जाती है, तो हम लोग अभी शांतिपूर्ण रूप से ही ये धरना को अंजाम दे रहे हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि उसको हत्या कर दी गई है और लोग चुप बैठे रहेंगे। लोगों में नाराज़गी है, मगर हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है, जस्टिस फॉर सोनू बैनर के तहत हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया है कि हमारा जो कार्यक्रम होगा, आंदोलन होगा, पूरी तरह से शांतिपूर्ण होगा। धरना भी, ये शांतिपूर्ण धरना भी आंदोलन का ये प्रथम हिस्सा है। और अगर सोनू को न्याय नहीं मिलता है, सोनू के परिवार को देखिए अभी धमकी मिल रहा है, मुझे जैसा सुनने में आया है कि सात अपराधियों के विरुद्ध नामजद दर्ज किया गया है FIR में, 4 गिरफ्तार हुए हैं। पुलिस भी सक्रिय है, मैं कहूँगा कि पुलिस सक्रिय है, मगर अभी 3 अपराधी अभी भी फरार है ना। आप कॉल डिटेल्स निकालिए, घटने की स्पीडी ट्रायल से मुकदमे की पर सुनवाई होनी चाहिए। और किसी की हिम्मत नहीं है कि अपराधी जो है किसी की हत्या करके वो यहाँ से फरार हो जाए। मैं जिला प्रशासन से और SP साहब से भी मांग करता हूँ, आपके पास बहुत अत्याधुनिक आपके पास साधन है, आप जल्द से जल्द इन हत्यारों को गिरफ्तार करें और जो पीड़ित परिवार है उनको उचित सुरक्षा भी मुहैया कराएं, क्योंकि इन्हें धमकी भी मिल रही है। ये डायरेक्ट गरीब परिवार है, ये हर जगह नहीं जा सकते हैं, क्योंकि जो गरीब परिवार होता है अपने रोजी रोटी के लिए एक सैलून चलाने वाले बेटे की हत्या कर दी जाती है। तो क्या मैं पूछना चाहता हूँ कि क्या जो गरीब है उसको जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, गरीब हो या अमीर हो, सबको इस देश में जीने का राइट्स है। और मैं मांग करता हूं धरना के माध्यम से कि इनको जो है सुरक्षा भी मुहैया कराई जाए। ये डरे हुए हैं, है ना, इन्होंने बताया। अभी देख सकते हैं उनके पिताजी भी हमारे साथ धरना में हैं, मौजूद हैं, राजेश शर्मा जी हैं। अभी तो जो बिहार में जो सरकार चल रहा है, महागठबंधन का सरकार है, तो जो बिहार का जो भूमिका निभा रहे हैं अभी भाजपा, तो एक भाजपा के नेता इधर आए हुए हैं डॉक्टर आशुतोष जी तमू। तो सर आपका क्या इसके बारे में कहना है? देखिए, जो जस्टिस फॉर सोनू का जो चल रहा है मुहिम, तो इसके लिए आप क्या कहिएगा सरकार से? सुशासन बाबू ने इस बार जो पलटी मारी है, इसके बाद बिहार और नालंदा लगभग सभी जगह की स्थिति 1990 का हो गया है। मर्डर, घर से निकलना दूभर, और जितना आपका डायरेक्ट कहना है कि जंगल राज वापस आ गया है? बिल्कुल जंगल राज वापस आ गया है। और जिस सोनू के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, सोच सकते हैं सामान्य घर का लड़का जिनके पिताजी नाई का काम करते हैं, जो हमारे यहाँ सैलून चलाने वाले लोग हैं, उनके बच्चे को घर से बुला करके निर्मम हत्या कर दिया जाता है। प्रशासन खाना पूर्ति के लिए 4 लोगों की गिरफ्तारी करके वाहवाही लूट रही है। हम सरकार से मांग करते हैं कि महानंदपुर गांव में एक अस्थाई कैंप फिलहाल पुलिस का दिया जाए, कारण उनका परिवार बिल्कुल भय में है। जिन लोगों को नामजद बनाई है पुलिस तो खाना पूर्ति कागज का करके थाना में बैठ गई, नया गाड़ी मिल गया 112 पर घूमते रहती है, लेकिन परिवार किस दहशत में जी रहा है ये भी समझने की आवश्यकता है। और महानंदपुर गांव में एक अस्थाई से ही जो भी सामुदायिक भवन है वहीं पर पुलिस को वहां पर अस्थायी रूप से ड्यूटी लगाया जाए, ताकि गांव में माहौल शांति हो जाए, भय के जो दायरे में परिवार जी रहे हैं वो निकले। सोचिए कि जो परिवार एक जवान बेटा खो दिया, फिर उसके ऊपर धमकी उसको दिया जा रहा है कि तुम नाम वापिस करो। ये तो आप यूँ समझिए कि जातिगत यहाँ पर आप हत्या करवा रहे हैं जानबूझ करके। तीसरा विषय, नालंदा जिले के मंत्री हैं, नालंदा जिले के जो जनप्रतिनिधि हैं, उन लोग यहाँ पनकट्टी से लेकर के, तिलक से लेकर के, जन्मदिन से लेकर के घूमते रहते हैं, लेकिन उनको विश्वास में लेने के लिए परिवार के पास जा कर के 2 मिनट मिलने का समय नहीं है। बाईपास हाईवे के बिल्कुल करीब है गांव, 2 मिनट समय निकाल करके कोई भी नहीं जा सकते हैं। अगर आप परिवार को विश्वास में ले लीजिएगा, दुख कितना भी बड़ा हो धीरे धीरे वो कम होता है, आदमी उससे मैनेज करता है। लेकिन जब तक आप वहाँ जाइएगा नहीं, सरकार के जनप्रतिनिधि वहाँ वो भयभीत है। तीसरा, जो आज महानंदपुर के ग्रामीण जनता और जो समाज जमात जिस कुणाल जी के लिए, सोनू जी के लिए बैठे हुए हैं, कुणाल जी के नेतृत्व में रवि जी हैं, दीपक जी हैं, समाज जमात के लोग बैठे हुए हैं। मूल इनका मांग है सबसे पहला कि परिवार को विश्वास में लिया जाए, भय के दायरे से परिवार बाहर निकले। क्योंकि बाल दाढ़ी बना करके रोजी रोटी कमाते थे, जवान बेटा था, इनका सहारा था, उनको कम से कम भविष्य का कोई
उनको सुनियोजित तरीके से नौकरी हो या कोई और व्यवस्था इनको किया जाए जिससे कि आर्थिक इनको संबल मिल सके। और जो भी जिनको भी गिरफ्तार किए हैं, हमारे यहाँ होता क्या है, आज गिरफ्तारी 3 महीना के बाद बेल, उसके बाद फिर गिरफ्तार मर्डर करने वाला घूम रहा होता है। उनको स्पीडी ट्रायल के तहत, चूँकि ये निर्मम हत्या है, किन्हीं को बुला करके आप मर्डर कर दीजिएगा, पुलिस खुद इसका गवाह है। पुलिस तब गई है घर के अंदर, जैसा कि कुणाल जी ग्रामीण लोग बता रहे थे कि मर्डर के बाद जो खून था, जो सबूत था, उसको मिटाया जा रहा था, उसी समय छापेमारी और घर में घुस करके पकड़ा गया है। तो और किस सबूत का आवश्यकता है, स्पीडी ट्रायल करके इसको आगे बढ़ाया जाए। और हम सभी मांग करते हैं कि पटना से भी टीम आई थी कि आज अगर आप एक्शन लीजिएगा तो आने वाले समय में जो क्रिमिनल्स हैं, जो असामाजिक तत्व हैं, उनका मनोबल टूटेगा। और आज सोनू जी चले गए, लेकिन इसके बाद क्राइम कम हो, ऐसा हम लोगों इसी लक्ष्य के तहत धरना पे बैठे हैं। और सरकार से मांग करते हैं कि भाई सोनू जी के परिवार को, पिताजी बैठे हुए, सोचिए एक बाप जो अपना बेटा खोए हैं, वो भी धरना में बैठे हुए हैं, उनको विश्वास में लीजिए। और यही हम लोग का मांग है कि स्पीडी ट्रायल हो, पैकेज दिया जाए, कुछ न कुछ आर्थिक संबल दिया जाए, भरोसा दिया जाए, और सरकार विश्वास में। जो महागठबंधन का सरकार था बिहार में जो चल रहा है, पूरा गरीबों का जो मसीहा कहा जाता है, तो एक कैसा दिन आ गया एक पिता के लिए जो उसका अपना जवान बेटा को खो दिया, पर उनको भी एक धरना प्रदर्शन में बैठना इसलिए पड़ रहा है क्योंकि उनके जो बेटा को जो निर्मम हत्या जो लोग किया उसको मैंने सज़ा मिल सके, कड़ी से कड़ी सज़ा मिल सके। तो हम तो पूछना नहीं चाहते, देख सकते हैं अपना जवान बेटा को खो दिए हैं, इधर अपना पोस्टर लेके जस्टिस फॉर सोनू, मैंने इनका बेटा का नाम सोनू था, तो कैसा बीतता होगा एक बाप पे। सोच सकते हैं कि अपना जवान जो बेटा था, जिसका उम्र तकरीबन 18 वर्ष ही होगा, मैंने उसका निर्मम हत्या कर दिया गया। घर में रात में बुला के उसको चाकू से, उसके यहाँ तक कि पेट में मतलब किडनी में रॉड घोस, मैंने बेरहमी से उसका हत्या कर दिया गया, उसका सर को कुचल दिया गया। तो जैसा कि तो हम इन्हीं से जानना चाहेंगे, तो क्या सर आप क्या कहिएगा इसके बारे में, सरकार से आप क्या मांग करते हैं? सीधे हमको न्याय मिले, आपको न्याय मिले। हाँ, और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। तो कड़ी से कड़ी सज़ा उसको मिले। तो क्या लगता है जो पूरा घटनाक्रम घटित हुआ है, तो इसमें आरोपी मुक्तक कौन है? आरोपी उसका बेटा है। मैंने क्या है, उनका पिताजी का नाम क्या है? अर्जुन महतो। अच्छा, अर्जुन महतो के बेटा ये पूरा घटनाक्रम का मुख्य आरोपी है। मुख्य आरोपी है। अच्छा, पूरा परिवार है वो, पूरे परिवार घर ही में पकड़ाया। अच्छा, पूरा परिवार घर में, मतलब 4 लोग अभी तो नाम जेल जा चुके हैं। हाँ, 4 को जा चुके हैं, 3 को बाकी है, फरार है। और उसमें भी सुने भी आता है कि मतलब कि जाएंगे तो 2 क्या मार के जाएंगे। मैंने आपको क्या मैंने उन लोग के आप लोग को क्या मिल रहा है, धमकी की तरह मिल रहा है कि जो FIR आप किए हैं जो वापस ले लीजिए? हाँ, मतलब वही मिला है। अच्छा, अच्छा, क्या वही करके जाएंगे तो। अच्छा, वो क्या करेगा वो तो मैंने आपके जो अभी तो पूरा दहशत में आप जी रहे होंगे अभी घर में? अभी पूरा दहशत में जी रहे हैं। तो सरकार से भी मांग करते हैं, जो जिला प्रशासन से भी मांग करते हैं, जो इनको कम से कम सुरक्षा दिया जाए, ताकि ये भय से, जो भय में अभी जी रहे हैं, उस भय से ये बाहर आए। और सरकार से आप लोग क्या मांग करते हैं अभी? सरकार से मांग करते हैं सुरक्षा दे और उसको जल्द से अरेस्ट करा दें। तो जल्द से जल्द अरेस्ट करवाया जाए, जो सोनू के जो गुनाहगार हैं, जो सोनू के कातिल हैं, उसको जल्द से जल्द गिरफ्तार करके उसको स्पीडी ट्रायल के तहत उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। मैंने उन लोग जो आरोपी हैं, उन लोग की तरफ से आपको धमकी मिल रहा है? मिल रहा है, सुने में आता, मतलब चर्चाएं कि मतलब कि जाएंगे तो 2 को क्या करके जाएंगे, क्या होगा, 2-4 कट्ठा जाएगा। अच्छा, 2-4 कट्ठा जाएगा। हाँ। तो क्या लगता है जो मैंने पैसा के बदौलत उन लोग प्रशासन को खरीदना चाह रहे हैं क्या? लोग यही चर्चाएं में है उसके आदमी। अच्छा, यही चर्चाएं में है, जो अंदरूनी आदमी उसका है, जो यही चर्चाएं में है, क्या होगा, 2 डिसमिल जाएगा। अच्छा, 2 डिसमिल जाएगा, मतलब? हाँ, मतलब उसी मतलब को भय बना हुआ है। तो देख सकते हैं कितना भयभीत है, इनका पैर भी अभी थरथरा रहा है दोस्तों, जैसा कि हम देख रहे हैं। मैंने इतना भय है कि ये तो अपना जवान बेटा को भी खो दिए हैं, पर अभी जो इनका कहना है कि जो आरोपी है उनके तरफ से इनको मैंने धमकी दिया जा रहा है कि 2 डिसमिल ज़मीन बेच के 2 डिसमिल ज़मीन बेच देंगे तो उससे क्या होगा, मेरा क्या घटेगा। पर अभी 2-3 लोग को और साथ में लेके हम जाएंगे। तो जिला प्रशासन से निवेदन करना चाहते हैं कि इनको
मैंने सुरक्षा दिया जाए, ताकि जो ये भय का माहौल में अभी जो पूरा परिवार जी रहे हैं तो उससे इन लोग बाहर आ सके। तो ये था दोस्तों हॉस्पिटल मोड़ से कैमरामैन बिक्की और भल्लाल देव के साथ। ये था दोस्तों जस्टिस फॉर सोनू का जो ये मुहिम चल रहा था, जो बैनर तले। तो हम सरकार से भी निवेदन करना चाहते हैं, जिला प्रशासन से भी रिक्वेस्ट करते हैं कि स्पीडी ट्रायल के तहत इस केस की जल्द से जल्द सुनवाई किया जाए। जो आरोपी है उसको गिरफ्तार करके जल्द से जल्द उसको कड़ी से कड़ी सज़ा दिया जाए। तो जल्द से जल्द आप लोग से भी गुजारिश करते हैं इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोगों के पास पहुँचे। और जो जस्टिस फॉर सोनू का जो मुहिम चल रहा है उससे भी आप लोग जुड़े, और जो सोनू को जो निर्मम हत्या किया उस आरोपी को जल्द से जल्द और कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। धन्यवाद।